अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओसीडी की बात करें, बहुत सारे लोग ओसीडी की बीमारी के साथ डायग्नोज हैं और खासकर रिलीजियस मजहबी ओसीडी। जो लोग रिलीजियस मजहबी ओसीडी के साथ शिकार हैं, ये अक्सर यहाँ से परेशान रहते हैं। रिलीजियस ओसीडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में वो डिस्कस नहीं करते। अकेले परेशान होते हैं, मोबाइल से जो है सर्चिंग करते हैं, डिफरेंट जो है सर्च इंजन की हेल्प लेते हैं, इंफॉर्मेशन ढूँढते हैं या जो है मौलवी हज़रात, कारी हज़रात या उलमा इकराम से जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। और सम टाइम जो है रिलैक्स हो भी जाते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, हो जाते हैं। लेकिन वो ओसीडी का इलाज नहीं करवा पाते, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। इस डर से कि जो है अब हम जो है एक ज़हनी बीमारी का शिकार हो गए हैं और जो बीमारी जो है हमें लग गई है, इसमें हमारे मज़हब से रिलेटेड ऐसे ख़्यालात आते हैं जिनका हम कभी सोच भी नहीं सकते। जज़ा और सज़ा के चक्करों में फँसे रहते। ओसीडी एक ज़हनी अमराज़ है और जो है इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं और उस टाइम में रिलीजियस ओसीडी, मज़हबी ओसीडी एक ऐसी खतरनाक किस्म है जिसमें इंसान जो है ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ओसीडी में ओ जो है ऑब्सेशन है, ख़्यालात हैं जो बार-बार इंसान को आते। कंपल्सिव बिहेवियर जो सी को जो है डिनोटेड करता है, ये होता है ऐसा बिहेवियर जो उन ख़्यालात के मद में आकर वो इंसान करता है। ख़्याल आ रहा है बार-बार के नाउज़ बिल्ला फ़ला एक्ट हो गया या फ़ला बंदा जो है ये काम करता है। अचानक से वो इंसान क्या कर देगा, अपनी रूटीन में डिस्टर्ब होके इस्तिग़फ़ार का विर्द करना शुरू कर देगा, परेशान हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी या बहुत सारे और भी मामलात हो जाएँगे। वो उस टाइम अपने ख़्यालात को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कंट्रोल करने लगेगा तो मज़ीद और उसमें उलझ जाएगा। तो ये जो उलझे हुए लोग हैं, जो ओसीडी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि ये एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लें। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो वक़्ती तौर पे तो वो जो है ये खुद डील कर लेते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे तक अपने आप को मेंटेन करने के लिए इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये भी देखा गया है कि ये लोग जो है बाज़ दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है काउंसलिंग लेते हैं, बातचीत के ज़रिए अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन अद्वियात का इस सहारा नहीं लेते। और बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि ये अद्वियात ही खाते हैं, काउंसलिंग का सहारा नहीं लेते। तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, जो ओसीडी में ख़ासकर जो है रिलीजियस ओसीडी का शिकार होते हैं, इनको दोनों जो है लाइन के ऊपर चलना पड़ता है। मेडिकल जो है ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है, मेडिसिन से, अद्विया से भी इलाज और साथ में काउंसलिंग। ये दोनों ज़रूरी हैं इस पेशेंट के लिए। अगर जो है ये इंसान सिर्फ़ एक ही जो है ट्रीटमेंट को फ़ॉलो करेगा, चाहे वो अद्वियात का है या काउंसलिंग का है, तो ये प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट को फ़ॉलो नहीं करेगा, जो प्रोटोकॉल्स के ऊपर हम जो है लेकर चल रहे होते हैं, जिन प्रोटोकॉल्स को हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। सम टाइम जो है बॉडी के मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए अद्वियात की ज़रूरत होती है और सम टाइम जो है काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है और दोनों इकट्ठा ट्रीटमेंट जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।